प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी और उसके पति थे। तो शिष्या बहना जो थी वो बेचारी सब दिन शिव चर्चा में जाती थी। सप्ताह में एक दिन शिव चर्चा में जाती थी और शिव गुरु के भक्ति भजन करती थी। जहां भी गाने में बहुत अच्छा गाती थी दीदी, तो लोग उसे कुछ पैसा भी देते थे कि भाई बेचारी अच्छा गाती है, इसका भजन सुन के बड़ी अच्छा लगता है, तो बेचारी को कुछ पैसा 10, 20, 50 लोग दे दिया करते थे। वो भी शिष्या बहना खुश हो जाती थी और अपना प्रसादी उसी को ले लिया करती थी। नहीं तो अब उसका गरीब थी तो बेचारी का पैसा घर में काम भी आ जाता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस शिष्या बहना निसंतान थी। निसंतान थी दीदी, उनका कोई संतान नहीं था। जब संतान नहीं था तो एगो साहब जी की यहाँ चर्चा हो रहा था। तो सब कोई बोले कि ए भैया, चर्चा में सब के बुलाए हैं और उस शिष्या बहना के नहीं बुलाए हैं। कहते हैं किसका? तो वो जो शिष्या बहना पूर्वी हैं, पूर्वी दीदी के नहीं बुलाए हैं। पूर्वी दीदी, हाँ, पूर्वी दीदी के सब के यहाँ जाते हैं, गाते हैं। कहते हैं कि अच्छा वो बांझी के, तो हाँ, अरे ऐसे ना बोलिए, बांझी के बुला लाइए, हम उसको बुला के नहीं लावेंगे। उसको जब हम बुला के लावेंगे तो मेरा बेटी बहू सब बांझ हो जाएगी, इसलिए हम उसको अपना घर में चर्चा में नहीं बुलाएंगे। अपना घर चर्चा में नहीं बुलाए। सब लोग चर्चा में से गए तो बेचारी पूर्वी जो थी, पूर्वी अपना घर में थी। सब कोई कहे कि बहन जा गलती माफ करिएगा, आपको चर्चा में हम लोग नहीं बुलाए। से साहब जी बोले कि वो बांझन है, से आपको चर्चा में नहीं बुलाने को लिए बोले। अब उस दिन से दीदी बेचारी के बड़ी लोग कहने लगे कि ना भाई, हम भी नहीं बुलाएंगे, वो बांझिन है तो बांझिन के हम नहीं बुलाएंगे। तो एक दिन बेचारी चल गई गंगा जी के किनारा में, रोने लगी। पूरा जार बेजार गंगा मैया से कहती है कि ये गंगा मैया, बहादुर आसीना माँ के उमाड़ल जमाना, बहादुर आसीना माँ के उमाड़ल जमुना, माला हरिया दे दा गंगा मैया, डूबे हम मरा बोला, हरिया दे दा गंगा मैया, डूबे हम मरा। बेचारी गंगा माँ से विनती कर रही है कि हे गंगा माता, इतना जमुना उमड़ा हुआ है तो एक लहर कस के आ जाइए कि जिसमें हम दह जाएं इसमें और मर जाएं। तो गंगा में से मछली कूद के अवरार पर आके और मछलियां पूर्वी से कहती है कि अरे बहन, तू इतना बढ़िया भजन गाती हो,
तुम्हारा भजन सुनने के लिए तो एक पशु पक्षी भी बैठ जाती है, और तुम जो हो जो गंगा में लहरा मांग रही हो कि हमको एक लहर दे दो, मर जाएंगे। नहीं बहन नहीं, क्या कसूर किया है जो तुम मरने को लिए कर रही हो? बेचारी कहती है कि हम बांझन हैं, सब लोग हमको चर्चा में बुलाते थे, अब जो है जो सब हमको देखकर ओठ चमकाते हैं, हम बांझन हैं। मछलियां बोली कि देखो बहन, चर्चा में तू जाती थी, अब तू लालच में पड़ जाती थी। लोग 10, 20, 50 दे देते थे बहन, तो ले लिया करती थी, तो तुम्हारा पुण्य जो था वही पैसा लेके खत्म हो गया। से जाओ बहन जाओ, तुम्हारा हम आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा संतान होगा, जाओ तू पूजा पाठ करना, भक्ति भजन करना। बेचारी घर ही में अकेले जाके भजन करती थी, पूजा पाठ करती थी। मछलियां जो थी, मछलियां जाके गंगा मैया से कहती है कि ये गंगा मैया, वो बेचारी को हम वचन दे दिए हैं, उसको संतान नहीं है, उसको संतान हो जाता तो अच्छा था। गंगा मैया कहते हैं कि देखो हमको बस में नहीं है, से तू जाओ महादेव जी भिड़ा। तो मछलियां जो थी, मछलियां कहती है जाके महादेव जी से कि महादेव जी, आप अपना जट्टा खोलते हैं तो धारा बहता है, उसी धारा में हम अपना जीवन पालन करते हैं। देखिए तो एक शिव शिष्या है जो आपको शिव चर्चा करती है और भजन करती है, आपको पूजा पाठ करती है, उसका संतान नहीं है, लोग बांझिन करते कहते हैं, उसका संतान दे दीजिए। शंकर भगवान बोले कि ये हमको बस में नहीं है, ब्रह्मा जी के पास जाओ। जो मछली थी बेचारी ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से कहती है कि ब्रह्मा जी, आप तीनों लोक के रचयिता हैं, देखिए एक शिव शिष्य है, उसका संतान नहीं है, एक संतान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसका अंश में संतान नहीं है। अगर जो विष्णु के पास जाओ, विष्णु जी कुछ करते हैं तो ठीक है। विष्णु के पास गई मछली, तो विष्णु जी कहते हैं कि अरे उसका कटा हुआ है। तो मछलियां कहती है ये भगवान, हम तो वचन दे ही दिए हैं, लेकिन हम पूरा करेंगे, हम उसको बेटा बन के जन्म लेंगे। तो मछलियां जो थी, मछलियां विष्णु जी से कहती है कि तो ऐसा कीजिए कि हमको उम्र कितना दिन के है, हम ही पानी में कितना दिन जीवित रहेंगे। तो कहते हैं विष्णु भगवान की तू 12 बरस रहेगी। तो अच्छा, तो अभी हमको 1 साल हुआ है, 11 बरस हमको बच रहा है ना, तो हमको उसका ओद्र में भेज दीजिए। विष्णु भगवान बोले कि तो तू जन्म लेगी तो मछलिए में। बेचारा मछली बोला कि तो ठीक है, हम उसको ओद्र से मछलिए जन्म लेंगे। तो बेचारा उसका मौत हो गया, और जब मौत हो गया तो वो बेचारी गर्भ धारण कर ली, गर्भवती रह गई शिष्या, और गर्भवती रह गई तो लोग से कहने लगी कि देखिए ना, हमको पेटवा में कुछ लगता है, कूदता है। बूढ़ी पुरानिया कहने लगे कि अरे बेटी, लगता है तुमको बच्चा होने वाला है। तो दीदी मछली छोटा था पेट में, उसको धीरे धीरे बच्चा के रूप में 9 महीना रह गया, और 9वां महीना के बाद जब जन्म लिया तो दाय डगरी नाई तो ही मछली जन्म ले लिया। एगो दीदी मछली जन्म लिया, टेंगरा मछली। जब टेंगरा मछली जन्म लिया तो सारी लोग हल्ला करने लगे कि हाय रे, इतना पुजारी थी, इसका पेटवा में टेंगरा मछली था, से लगता है निगल के बैठल थी, जो कोई इसको बच्चा होने वाला नहीं था, से मछलिया के निगल गई थी, और वही देखिए जन्म लिया है। कुछ कई प्रकार के लोग कहने लगे बेचारी टेंगरवे के दूध पिलाने लगी, और टेंगरवे के दूध पिलाने लगी तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। टेंगरवा जो था
बेचारी शिव शिष्या घरी में पूजा करती थी। टेंगरवा रोज महादेव जी के मंदिरवा पर जाके और महादेव जी को जल चढ़ाती थी। लोटा में कूद बेचारा जो टेंगरवा था वो बड़ा हो गया दीदी, तो धीरे धीरे लोटवा में मुहमा डुबाता था और डुबा के महादेव जी पर कूद के अपना मुहमा से पनिया गिरा दिया करता था। तो महादेव जी के पूजा हो गया। अब पूजा हो गया तो धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बीत गया। 10 साल बीत गया दीदी, तो टेंगरा जो था बड़ी बड़ा हो गया। शिव शिष्या जो थी वो कहने लगी कि हम टेंगरवा के बियाह करेंगे। टेंगरा बियाह करेगा? तो हाँ बियाह करेंगे। तो ये लोग से कह दिया तो लोग कहने लगे कि टेंगरवा से कौन बियाह करेगा। तो उसको ऊपर बरतुहार गए तो उसको धन संपत्ति धीरे धीरे बड़ी हो गया था। जो शिष्या बहना थी दीदी, तो भगवान के महिमा अपरंपार था। तो लोग कहने लगे कि यार रे, हम अपना बेटी से, कुछ लोग जो थे कोई एगो तैयार हो गए कि हम अपना बेटी से बियाह कर देंगे और टेंगरवा भी रहेगी। टेंगरवा रे वो मर जाएगा, वो जो उसको माँ है वो मर जाएगी, उसको बापो मर जाएगा, टेंगरवा के चूल्हा में मरोड़ देगा तो चूल्हा में उजड़ जाएगा टेंगरवा। और इतना धन संपत्ति रख के क्या करेगा ये, इसको दूसरा बियाह फिर कर देंगे। धन संपत्ति के लालच में दीदी टेंगरवा से बियाह करने को लिए तैयार हो गए तो बरतुहार गए। तो ये जो टेंगरा था, तो टेंगरा कहता है कि बहू बेंगावा बिछावहू चादरिया से, हमारा पर आइल बर तोहार हो मोरे बेंगा भैया। तो बड़ी मनी बेंग गए हैं दीदी और कूद कूद के चादर चारों कोना से बिछा दिया। जब तब बरतुहार लोग जो बैठ गए तो फिर से कहता है यही टेंगरा कि बहू रे हुआ लगा बहू नसता से, हमारा पर एलन बर तोहारा मोरा रेहुआ भैया। तो रेहुआ जो था दीदी जाके नाश्ता लगा दिया। तो फिर से सब भगवान भोलेनाथ के महिमा माया रचा हुआ था। तो ये लोग नाश्ता कर लिए। तो ये कहता है बहू नगवा करहु बात चितवा से, देखी लेहू बर कन्या जोड़ीदार मोरा नाग भैया। ये सब लोग अरे जाके सर्प जो था वहां पर घेर लिया। सारा लोग कहते हैं कि सर्प कहाँ से आया इतना सारा। टेंगरवा कहता है कि नहीं, आपको जो लड़की है उसे देखने जाएगा। अरे टेंगरवा बोलता है, अरे बाप रे ये क्या हुआ। टेंगरा जो था दीदी उसको जो सब लोग बरतुहार थे आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से सर्प जा रहा है। लड़की को देखकर सर्प लौट आया। दिन पक्का हो गया, शादी फिक्स हो गया दीदी। दिन ठिकाना बैठ गया। जब बारात जाने लगा, बारात के तैयारी हुआ, तो जो मछली है टेंगरा मछली जो महादेव जी के शिवलिंग में लपटा हुआ है। अब बेचारी शिष्या बहना फटफट के रो रही है, फटफट के रो रही है और कह रही है क्या महादेव जी, इसी को हम बाराती साजेंगे, लेकिन कैसे, ये तो आपके शिवलिंग में लपटा हुआ है, इसको छोड़िए। मछली बार बार कह रहा है महादेव जी से कि महादेव जी इतना आप रचना रच दिए, लेकिन आज यदि आप लाज नहीं बचाइएगा तब तो आपको पूजे नहीं होगा। काहे कि हम ही बैठल रहेंगे सिर पर, तो आपको पूजा कौन करेगा, सब अपमाने करेगा। अब लोग जहां जहां मंदिर में देख रहा है दीदी, तो टेंगरे बैठा हुआ है शिवलिंग पर। लीजिए रचयिता आप हैं, तो आप ही ने हमको भी प्राण दिए हैं, तो हम आपको सिरो, हमको जूठा तो आप पीते हैं पानी, लीजिए हम आपको सिरे पर बैठल रहेंगे। अब महादेव जी जो थे हार गए दीदी, टेंगरा से हार गए। तो टेंगरा के का किए,
कि कह दिया कि तो ठीक है, 1.25 महीना के लिए तुमको हम जीवन दान दे रहे हैं, मनुष्य तन में यानी बदल रहे हैं 1.25 महीना के लिए। ठीक है, बेचारा लड़का सुंदर एक बर हो गया, लड़का हो गया। टेंगरवा जो था उसका जीवन मनुष्य का मिल गया। अब वो बेचारा शर्ट पैंट जोड़ा जामा सब कुछ पहन लिया दीदी। सारा लोग हाहाकार मच गया कि अरे टेंगरा था, वो रचयिता था भगवान के, कोई टेंगरा नहीं था। देखो उसी शिष्या जो बहना थी पूर्वी, उसका तो एक सुंदर बेटा है, देखो कितना बढ़िया बेटा है। जो देखो जाके लोग देखने गए, अरे सच में लड़का है। बारात सज गया दीदी, बारात चला गया। बारात चला गया तो वहां तो तैयारी था कि महीना 2 महीना रहेगी, सबके मार उड़ के और सब धन संपत्ति हड़प के आ जाएगी तो सब मेरा हो जाएगा। ये बारात लेके पूर्वी के बेटा गया, ब्याह हुआ, दुल्हन आई घर में। धीरे 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 1 महीना बीता। जब 1.25 महीना बीता है, 1.25 महीना बीता है तो भगवान जो है, भगवान भेजे शंकर भगवान कि भाई टेंगरवा टेंगरवे रहेगा, अब हम उसका मृत्यु दे देंगे। टेंगरवो के आयु पूर गया है, 12 बरस हो गया है, तो उसका भी मृत्यु हो जाएगा। तो भगवान जो है, जो लड़की थी वो शिव शिष्या थी। लड़की जो थी उसको माता पिता कुछ बोले थे, लेकिन ये शिव शिष्या थी। तो उस दिन जिस दिन 1.25 महीना हुआ दीदी, तो 1.25 महीना में घुल मिल के लड़की अपने पति से अलग होना नहीं चाहती थी। पति ही परमेश्वर होते हैं दीदी, पति ही दुनिया संसार होते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो दीदी, पति से बढ़ के कुछ नहीं होता। पति है तो सब कुछ है, पति नहीं है तो कुछ नहीं है दीदी। कैसे तो कहावत लोग कहते हैं कि नैहर में 5 गो भैया व 25 गो भतीजा व तैयो मोरा नैहर सुना लगे एक महतरिया बिना। ससुरा में 5 गो देवर भैसुरा व 25 गो देवर व तैयो मोरा ससुरा भयावन लगे 1 गो पुरुखवा बिना। यही बात है दीदी कि स्वामी बिना ससुराल नहीं। तो उस दिन उसका जो पति थे बहुत उदास थे, वो कुछ जान रहे थे। लड़की पूछी कि महाराज, हे प्राणनाथ, क्या बात है जो आप इतना उदास हैं? बेचारा बता नहीं रहे थे। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से बताने लगी कि देखो आज 1.25 महीना हो गया है, आज रात में मेरा मृत्यु हो जाएगा, और जब मृत्यु होगा तो एक मछली का लाश रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हम अभी से पहले एक मछली थे। मैं माता के ओद्र से एक मछली, पूरा कहानी बता दिए कि ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने वचन दिया अपने माता को, और माता के ओद्र से हम जन्म लिए हैं, लेकिन आज मेरा 12 बरस पूरा हो गया। अच्छा तो ऐसा बात है, तो हाँ ठीक है, ऐसा बात है तो ठीक है। वो बेचारी अपना सास के बोली कि ए माँ जी, हमरा 1.25 किलो की हमको 1.25 किलो घी ला दीजिए किसी के यहाँ से। तो सास जो थी 1.25 किलो घी लाई। 1.25 किलो घी लाई। माँ जी हमको दूध भी ला दीजिए। ठीक है, दूध ला देते हैं। माँ हमको 1.25 मन हमन ला दीजिए। तो 1.25 मन हमन भी ला दी। जितना सामान बोली सब कुछ ला दी सास। अगना में अपना पति को बीच आंगन में बैठा दी और चारों कोना जोत जला दी। घी के चारों कोना जोत जला के और एक गेड़ुरी बना के और अपना पति के माथा पर दिया जला दी। गेड़ुरी बना के पति के माथा पर दिया धर दी उस पे, और बोली कि आप आसनी मार के चुपचाप बैठल रहिएगा, जब तक आपको सर पर दीपक जलेगा, जब तक कोई भी आप में नहीं ठेकेगा, आप चुपचाप बैठल रहिएगा। उसके जो पति थे पूर्वी के, जो बेटा पूर्वी के बहू और बेटा, तो पूर्वी के जो बहू थी बेचारी रख दी और बेटा चुपचाप बैठल रह गया दीदी। चारों को ना दीपक जल रहा है। सबसे पहले जमराज जी आए।
जमराज जी आए तो चारों कोना घूर गए, एक को दीपक नहीं बुझा। चारों कोना सत के ज्योत जल रहा था दीदी, नहीं बुझा। जमराज जी चल गए, जमदूत चले गए तो शंकर भगवान कहने लगे कि अरे चल आया, प्राण लेकर नहीं आया। ए शंकर जी, हम कैसे प्राण लेकर आते बताइए? चारों कोना दीपक जल रहा है, जब तक दीपक जलेगा, जब तक कल कैसे हम प्राण ला सकते हैं? जब तक कल दीपक बुझेगा नहीं, जब तक कल हम उसको में ठेक कैसे सकते हैं? मेरा तो अंधियाला में प्राण लाना काम है। अच्छा, तुम्हारा काम नहीं है, तुम नहीं लाओगे? तो नहीं। कहते हैं अच्छा ठीक है। दूसरा में फिर धर्मराज जी के बोले कि धर्मराज जी आप जाइए। जमराज जी आए तो नहीं, घूर के चल आए। तो धर्मराज जी आप जाइए। तो धर्मराज जी आए तो अपना गदा लेके चारों तरफ घूरने लगे। तो इसका माथा पर दिया जल रहा था। दूध जो था, दूध चौबगल भरा हुआ था। तो वहां धर्म के तो दूध, गाय का दूध था, तो गाय के दूध में धर्मराज जी नहीं ठेकते हैं। कहते हैं कि अरे गाय का घी, गाय का दूध जल रहा है, तो हम यहाँ पर से इसका प्राण कैसे ले जा सकते हैं? वो भी घूर कर चले गए। तो विष्णु जी के कहते हैं कि ए विष्णु जी आप जाइए, आप देखिए। विष्णु जी आए। जब विष्णु जी आए तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि हम कैसे रहेंगे, हम भी साथ चलेंगे। किसको प्राण लाना है जी, आप जा रहे हैं? तो एक सती स्त्री है, वो दीपक जला के रखी है उसका सिर ऊपर, तो उसी को प्राण लाने जा रहे हैं। तो विष्णु जी आए तो विष्णु जी, तो लक्ष्मी जी कहते हैं हाँ आप कैसन पापी हैं, देखिए तो दोनों बढ़िया, कितना बढ़िया जोड़ा बैठा हुआ है, आप इसका प्राण को कैसे ले जा सकते हैं? दरवाजे पर से घूट जाइए। नहीं, हम अंदर नहीं जाने देंगे आपको। तो कोई भी स्त्री की जाति बड़ी दयालु होती है, मायालु होती है। पार्वती लेके, लक्ष्मी माता लेके विष्णु जी के घूर गए, दरवाजों नहीं लांघने दिए। शंकर भगवान क्रोधित हो रहे, भोर होने वाला था। शंकर भगवान जब शंकर भगवान गए तो दीपक जलते हुए, अब बेचारी जाके शंकर भगवान माता पार्वती के दोनों के अखबारी में धर के और कहती है कि भगवान महाराज आप बताइए कि आप जो हैं, जो जीवन भर दोनों साथ हैं, और 1.25 महीना में सारा संसार हमको पूरा हो गया। शंकर भगवान कहते हैं कि तो तू तो धन के लालच में आई थी, तन के लालच में थोड़ी ना आई थी। बेचारी पूर्वी के बहू कहती है कि ये भगवान, कोई भी स्त्री पहले से दूर रहती है, अब पति के अब पत्नी के संबंध में बन जाने के बाद सारी संसार उसको हो जाता है। हमको माता पिता ऐसा लालच में शादी किए थे, हम थोड़ी ऐसा लालच में शादी किए थे। अखंड सौभाग्यवती पार्वती बोल दिए, पुत्रवान होने का आशीर्वाद दे दिए शंकर भगवान। सूरज निकल आया। जब सूरज निकल गया तो शंकर भगवान कहते हैं मस्तु, भक्त के सामने हम हार गए और भक्त मेरा आज जीत गया। दीपक जो था, बेचारी पूर्वी के बहू अपने पति के सर से उतार दी। शंकर भगवान के जाके चरण में लिपट के आशीर्वाद लिया। शंकर भगवान पूर्वी को, बेटा को आशीर्वाद दे दिए। जीवन भर पूर्वी के साथ ही बेटा बहू सबको ही रहे। सारा लोग इसे देखकर सब खुश हो गए। सारा लोग उसका नाम चर्चा चलाने लगे। सारी लोग कहने लगे कि वाह, एक मछली का जन्म दिया और फिर बेटा कैसे बन गया। पूरी बोली ये सब भगवान का रचयिता था, महादेव के जांचना था। महादेव हमको एक मछली बनाकर भेजे, लेकिन वही मछली मेरा जीवन दाता बन गया, मेरा सब कुछ बन गया। तो भगवान यदि सिंह भी दे देते हैं तो वो भी लेना पड़ता है। भगवान किस प्रकार कैसे रखेंगे लोग के नहीं पता। जीवन में कभी सुख कभी दुख, कोई नहीं जानता। तो दीदी भैया, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।
आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।